बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी आंखें सुर्ख थीं और टप टप आंसू बरस रहे थे। चेहरा ऐसे था जैसे किसी अजाब में मुब्तला हो, कोई उम्मीद जिसे ख़त्म हो गई हो। और इनफैक्ट ज़िंदगी में हर किसी के साथ क्राइसिस होता ज़रूर है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। कुछ के लिए वो क्राइसिस ज़िंदगी से बड़ा हो जाता है और कुछ के लिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सुनने वाले के लिए बहुत मुमकिन है वो बिल्कुल बच्चों जैसी बात हो, मुमकिन है किसी का ना किसी के लिए क्राइसिस बन जाए, किसी का जॉब से निकालना क्राइसिस बन जाए, किसी का रिश्ता टूटना क्राइसिस बन जाए। ज़िंदगी तो क्राइसिस दर क्राइसिस का नाम है। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, कम से कम 5 हल होते हैं हर क्राइसिस में निकलने के लिए, उस पर बात करेंगे। दूसरा, क्राइसिस होता क्या है? जिस चीज़ की हम तवक्को नहीं कर रहे होते, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हमारे नंबर कम आ जाए तो भी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। अभी परसों कराची में एक बच्चे ने मोबाइल ऑन किया और 7वीं 8वीं का बच्चा था, और जिस लड़की से वो बात कर रहा था उसकी क्लासमेट हो गई। उसको ऑनलाइन लिया, दिखाया, गले में वो डाला फंदा और फांसी ले ली। यानी ये क्राइसिस उसकी मौत ले गया। अगर उसको मैनेज कर लेता तो ये कभी ना हो पाता। क्राइसिस आम तौर पे अंदर होता, बाहर नहीं होता। बाहर की दुनिया स्मूथ चल रही होती है। मियाँ ने कुछ सख्त बात कह दी और वो भूल भी गया, बीवी ने उसको इतना बड़ा लिया कि शाम तक उसके लिए वो अजाब बन गया। हम जिस जिस चीज़ को उसके हद से, उसके साइज़ से बड़ा लेते हैं, वो हमेशा हमारे लिए क्राइसिस बन जाता है। आप सोचिए, एक कंपनी पे बुरा वक्त आया तो जो बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ को डाउन साइजिंग ज़रूर होगी, कुछ की राइट साइजिंग ज़रूर होगी। अगर आप ज़हनी तौर पे आमादा हो गए पहले से कि ये होने जा रहा है तो आपको मुश्किल नहीं होगी, वरना आप फिर रोने बैठ जाएंगे कि वाई मी, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। जिस के साथ ये जुमला होता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसके लिए क्राइसिस उसकी ज़िंदगी से बड़ा हो जाता है। क्राइसिस रिश्तों में होता है, क्राइसिस जॉब्स में होता है, क्राइसिस ताल्लुक़ में होता है, क्राइसिस आपके अंदर होता है। वो क्राइसिस इतना बड़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी से हर खुशी, हर सुख गारत हो जाएगा। क्राइसिस में जो 5 रद्द-ए-अमल हम दे सकते हैं, उस पे आज हम ज़रूर बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्राइसिस, हम शुक्र कर सकते हैं कि ऐ मेरे खुदा, शुक्र तेरा कि इससे बड़ा क्राइसिस नहीं आया, ये तो छोटा सा है, अगर इससे बड़ा आ जाता तो मैं क्या कर लेता। दूसरा, आप फौरी तौर पर टिका के नाशुक्री कर सकते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो वैसा नहीं था। तो ये अब आपको एक ढलवान की तरफ लेके जाएगा, जहाँ दुख ही दुख होगा, जहाँ सुख का कोई इम्कान नहीं होगा। क्राइसिस में तीसरा इम्कान एक उम्मीद का हो सकता है, ओके इट हैपेंड, तो अब इसमें से रास्ता क्या निकलेगा कि जो मेरे लिए बेहतरी का हो। रिश्ता टूट जाए तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? आपका महबूब छोड़ के चला जाए तो क्या उसके बाद ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए? नंबर आपकी तवक्को के कम आ गए, जो जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ जॉब नहीं हुई, किसी के फ़ोन का इंतज़ार था, उसका फ़ोन नहीं आया, किसी को खाने पे बुलाया था और बिल उसने देने की बजाय आपके ज़मीन डाल दिया, तो आपके लिए तो क्राइसिस शुरू हो गया। सो इस क्राइसिस, जब ये क्राइसिस आएगा, अगर आप बड़े क्राइसिस को खुद हल करने बैठ गए तो आपसे हल नहीं होगा। ये चौथा है। 5वां ये कि जब भी क्राइसिस आए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, उसकी तरफ जाइए जिसने क्राइसिस भेजा। मेरा मानना ये है कि कोई क्राइसिस ज़िंदगी में अपने आप नहीं आता, ये जनरेट किए जाते हैं और आम तौर पे ये उसी की तरफ से आते हैं जिसने दुनिया बनाई, जिसने फ़र्द बनाया। अच्छा, उसके लिए हम बहुत छोटे छोटे माइनर से, यानी इतने छोटे हैं, इस बड़ी कायनात में हमारा निस्बत तनासब को बनता नहीं है। सो उसकी अपनी प्लानिंग होती है। वो कभी लोगों को आज़माता है, उसने कभी लोगों को आगे लेके जाना होता है, ज़्यादा इज़्ज़त देनी होती है, ज़्यादा एहतराम और वक़्त देनी होती है, तो उसके लिहाज से भी वो आज़माता है कि क्या ये ज़्यादा वज़न उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। सरेंडर करने वाले क्राइसिस से बच जाते हैं, झुक जाने वाले क्राइसिस से निकल जाते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, जो दरख्त ऐसे झुकते हैं वो हमेशा उस क्राइसिस से बच जाते हैं, अदरवाइज़ मुंह के बल गिरते हैं और दोबारा उठना भी नसीब नहीं होता। बड़े बड़े मुश्किल में मैंने लोगों को 2 नफलों की मदद लेके अपने आप को दोबारा खड़े होते भी देखा। मैंने लोगों को रोने के बाद, कैथारसिस करने के बाद अपने लिए दोबारा हिकमत अमली तय करते भी देखा, और मैंने लोगों को दीवारों से सर मारते भी देखा, आंसुओं से रोते भी देखा और रो रो के अपनी आंखों को लाल करते भी देखा। अपने हर साथ वाले को, वो आपके प्यारे रिश्ते होते हैं, उनको भी एक अजाब में डालने वाला
जो सिलसिला होता है उसमें कराते देखा। मुझे एक और हाल जो नज़र आता है कि जब जब कभी क्राइसिस आपके साथ आए तो हमेशा कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं कि जो कहते हैं, बल्कि उसी जहाँ से हमने आगाज़ किया उस लड़की से मैंने पूछा कि तुम इतनी परेशान हो तो तुम झुकती क्यों नहीं हो, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती कि जिसने क्राइसिस भेजा। तो उसने कहा सर अब के शर्म के बारे में ये नहीं कर सकती। मैंने पूछा वो कैसे? उसने कहा मुझे याद नहीं है कि पुराना क्राइसिस कब आया था, 10 साल पहले या 20 साल पहले, तो तब तो मैं अपने रब के सामने झुक गई थी, गिड़गिड़ाई थी, उससे मदद मांगी थी और उसने मुझे उस अजाब से निकाल दिया था। पर जितने सुख के मेरे साल थे मैंने उसको दोबारा कभी याद नहीं किया। खातिन हज़रात, ये जो ज़िंदगी के ये मामूल होता है कि जब आपको मुश्किल आए तो आप भागते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सजदे में चले जाते हैं और आपके करीब हो जाते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ क्राइसिस का इंतज़ार करते हैं और तब अल्लाह के करीब जाते हैं, बहुत मुश्किल में पड़ते हैं, जो कि आने वाले आसान दिनों में जब क्राइसिस नहीं होता तो उन्हें समझ नहीं आता अब हम वहाँ जाके क्या करें। तो मेरा रब तो ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो सिर्फ मुश्किल में हाथ पकड़ाने वाला हो, वो आसानी को ज़्यादा दिलरुबा बना देता है, ज़्यादा खुशनुमा बना देता है, ज़्यादा आसान कर देता है, आपको ज़्यादा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बना देता है। सो ज़िंदगी में जब जब छोटे या बड़े क्राइसिस आएँ, बेहिम्मत लोगों की तरह हारने की बजाय, हथियार फेंकने की बजाय और रोने की बजाय और कंधा तलाश करने की बजाय हमेशा अपने अंदर तलाश करें। उसकी रीज़न कहीं ना कहीं अंदर मौजूद होती है, चूँकि बताने वाला आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई जी ये जो मुश्किल आई है इसमें कुछ वजह तुम भी हो। और दूसरा, जब आप बड़े निज़ाम के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं तो बस सीधे सरेंडर करते हैं, हाथ बांधते हैं, कहते हैं सर मेरी बस हो गई है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा। ये ऐसे ही है जैसे जॉब से निकाल दिया जाए तो आप किसके पास जाएंगे? क्या पीएन के पास? क्या वहाँ वो जो आपको बच्चा चाय पिलाता उसके पास जाएंगे? जिसने आपको ये हुक्म दिया उसी के पास जाते हैं। इवन आखिरी मुलाकात भी करनी हो तब भी, और अगर माजरत करनी हो तब भी, उसे यकीन दिलाना हो तब भी। सो ज़िंदगी क्राइसिस से बड़ी है, क्राइसिस ज़िंदगी से बड़े नहीं हैं। ये एक दफ़ा नहीं आएंगे, ये बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, हर दिन आएंगे, हर साल आएंगे, उम्र के हर हिस्से में आएंगे। खूबसूरत लोगों को भी आएंगे और बदसूरत लोगों को भी आएंगे, कम शक्ल लोगों को भी आएंगे और खुश शक्ल लोगों को भी आएंगे, खुश आवाज़ लोगों को भी आएंगे और कम आवाज़ लोगों को भी आएंगे, दौलतमंदों को भी आएंगे और जो बेवसीला हैं उनको भी आएंगे। पर सबकी इंटेंसिटी छोटी या बड़ी होती है, पर ये क्राइसिस ही हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। कभी कभी तो आपको वली बना देते हैं और कभी आपको बिल्कुल ज़मीन पे गिरा के आंखों से भी गिरा देते हैं। अब इट डिपेंड्स, फैसला आपने करना होता है कि इस क्राइसिस में मैंने मर्द बुहरान बनना है या फिर ऐसा फ़र्द बनना है कि जिसको देखकर लोग इबरत पाएँ। रोने से क्राइसिस हल नहीं होता, चीखने से, चिल्लाने से मुश्किल आपका घर छोड़कर नहीं जाती। उसका हल ढूंढने से, उसका बेहतर हल ढूंढने से, अपनी पुरानी गलती को मान लेने से, अपने आप को उस पर आमादा कर लेने से, उसी में से उम्मीद ढूंढने से, और सबसे ज़्यादा ये कि अपने रब की तरफ रुजू करने से, उससे मदद मांगने से, उसका हाथ पकड़ने से, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देने से कि सर अब प्लीज़ मेरी मदद को आइए। और देखें, जब जब हम बड़े के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि सर अब आपके अलावा तो कोई नहीं है, तो वो हमेशा आता है। पर मुझे तो एक और बात हमेशा लगती है कि छोटे और बड़े क्राइसिस मेरा रब हमें और आपको आजमाने के लिए, जब जब हमें उसने ज़्यादा नवाजना होता है, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। कोई रात ऐसी नहीं होती जो बरसों पे लंबी हो, मुहीत हो और कभी ख़त्म ना हो। कोई मुश्किल ऐसी नहीं होती कि जिसके ख़त्म होने का इम्कान ना हो, और कोई रिश्ता भी ऐसा नहीं होता कि किसी बात पर नाराज़ हो तो फिर जुड़ ना जाए। जुड़ जाते। अगली दफ़ा जब दुआ करें तो अपने रब से पिछले क्राइसिस में गिरने, सब्र करने और उसके बाद अपने रब से ये कहने में कभी बाक महसूस ना कीजिएगा, सर प्लीज़ इससे बेहतर दे दीजिए और मुझे अंदर से ज़रा मजबूत और इसे क्या कहते हैं तगड़ा कर दीजिए, ताकि अगली दफ़ा जब ये मुश्किल आए तो मैं इसको हंसते खेलते बहादुर लोगों की तरह, बहादुर मर्दों की तरह नहीं कह रहा, बहादुर लोगों की तरह, लड़कियां भी हो सकती हैं,
لڑکے بھی ہو سکتے ہیں. زندگی آپ کی ہے, زیادہ بڑی ہے, زیادہ شاندار ہے. کرائسس چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ آتے ہیں آپ کو بنانے کے لیے, بلبلے ہیں, اور آپ ان سے اس وقت اگر بچ گئے تو یوں سمجھیں کہ زندگی آپ کی تیرتی ہے کامیابی کے پانیوں پہ اور آپ کو سکھ کی دنیا میں لے جاتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.